चलिए, तो अब आज से हम WH वर्ड अगर हमें दिया होगा और आंसर हमें दे रखा होगा और साथ में क्वेश्चन बनाने के लिए कोई WH वर्ड दे रखा होगा, तो वो बनाना आज हम सीखने वाले हैं। बिना WH वर्ड से तो लगभग बनाना आ रहा है, सभी को आ रहा है ना। तो आज हम सीख लेते हैं। सबसे पहले अगर हमें हु दे रखा हो, क्या दे रखा हो? हु। तो हु का मतलब क्या होता है? हु का हिंदी अर्थ होता है कौन। हु वाले में आपको क्या करना है? शुरू में आपको सब्जेक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? तो हु वाले में आप उस सब्जेक्ट को हटा दो। क्या करो? सब्जेक्ट हटा दो सब्जेक्ट हटा दो और शेष वाक्य उतार दो। सब्जेक्ट हटा दो और शेष वाक्य उतार दो। और शेष वाक्य उतार दो। तो हु वाले में आपको कुछ नहीं करना है। सेंटेंस जो दे रखा होगा उसमें से क्या हटाना है? सब्जेक्ट हटाना है और शेष वाक्य उतार देना है। और बाकी नियम तो वैसे रहेंगे। जैसे प्रोनाउन होगा तो माय किस में बदल जाएगा? प्रोनाउन बदल जाते हैं। इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमें क्वेश्चन बनाने के लिए सब्जेक्ट से आगे लिखनी होती है। किससे आगे लिखनी होती है? अब बताइए, इसमें से आप सब्जेक्ट हटा दोगे तो हेल्पिंग वर्ब आगे लिखने की जरूरत पड़ेगी क्या? आप आगे लिख ही नहीं सकते सब्जेक्ट नहीं होगा तो, क्योंकि आपने सब्जेक्ट तो उसमें से हटा दिया होगा। तो आपको जब भी उससे कोई क्वेश्चन बनाना हो तो सब्जेक्ट को हटा दो और शेष वाक्य उतार दो, और बाकी नियम वैसे रहेंगे। यानी प्रोनाउन वगैरह बदलना होगा तो बदल जाएगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब की भी टेंशन नहीं करनी है। हर बार हेल्पिंग वर्ब आगे लाते हैं ना सब्जेक्ट से, आप इसमें सब्जेक्ट हटा दोगे तो फिर आगे लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तब भी जो लिखा है ना सेंटेंस, वही सेंटेंस उतार देंगे। तो जिनके पास वर्कबुक है वर्कबुक में क्वेश्चन करेंगे, और जिनके पास नहीं है अभी बोर्ड से करेंगे। तो हु वाले कुछ क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। पहले हु वाला टॉपिक डाला है। तो रमेश एंड बिमला विल गो टू स्कूल टुडे। रमेश एंड बिमला विल गो टू स्कूल टुडे। आपको ये सेंटेंस दिया है और पेपर वाले ने कहा है इस सेंटेंस के लिए या इस उत्तर के लिए आपको प्रश्न बनाना है, लेकिन एग्जामिनर ने प्रश्न बनाने के लिए WH वर्ड लिख के दे दिया हु। तो इसके लिए हम प्रश्न कैसे बनाएंगे? तो बताइए, रमेश और बिमला आज स्कूल जाएंगे। तो बताओ सब्जेक्ट कौन है इसमें? रमेश। बिमला नहीं है ना? बिमला नहीं है। हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक पढ़ा तो उसमें सीखा है कि दो सब्जेक्टों के बीच एंड लग जाता है। क्या लगता है? तो इसमें दो सब्जेक्ट है, रमेश और बिमला, तो दोनों ही हट जाएंगे। क्या क्या हटेगा? रमेश और बिमला को हटा दो और फिर अगला काम क्या करना है? शेष वाक्य उतार दो। तो शेष वाक्य क्या बचा? विल गो टू स्कूल, और लास्ट में कौन सा चिन्ह लगा दो? क्वेश्चन मार्क लगा दो। चलिए, सेकंड सेंटेंस क्या है? मोहन वेंट टू स्कूल। मोहन वेंट टू स्कूल। अच्छा, वेंट कौन सी फॉर्म होती है? सेकंड। और सब्जेक्ट क्या है इसमें? मोहन। I was looking at this book. Looking at this book. जिनके पास वर्कबुक है वर्कबुक में आंसर करेंगे, और जिनके पास वर्कबुक नहीं है कॉपी में करिए।
चौथा क्या है, दे वर प्लेइंग फुटबॉल। पांचवा क्या है, सीता किल्ड ए स्नेक। सीता किल्ड ए स्नेक। इसमें भी आपको क्या दे दिया, हु। योर फ्रेंड्स थॉट मी, योर फ्रेंड्स थॉट मी सच foolish things। और इसमें भी क्या दे रखा है, हु। तो हमने कल ये सीखा था कि आपको जब भी WH वर्ड से कोई क्वेश्चन बनाना होगा तो दिए गए आंसर में से कोई ना कोई शब्द जरूर हटेगा, ठीक है ना। जब भी हु से कोई WH वर्ड अगर आपको क्वेश्चन बनाने के लिए दे रखा है, हु वाला, तो आपको हर बार सब्जेक्ट हटाना है। क्या हटाना है बताइए, इसमें सब्जेक्ट कौन है, रमेश। इसमें सब्जेक्ट कौन है, आई। इसमें सब्जेक्ट कौन है, दे। इसमें सब्जेक्ट कौन है, इसमें सब्जेक्ट कौन है, योवर। सब्जेक्ट कौन है, योवर फ्रेंड, आपका दोस्त। सब्जेक्ट कौन है इसमें, आपके दोस्त, योवर फ्रेंड्स। तो ये सब्जेक्ट हम क्या करेंगे, हटा देंगे और शेष वाक्य उतार दो। बहुत इजी है, एक आंसर करके दिखाएं। तो सब्जेक्ट हटा दिया तो क्या बचा, बिल गो टू स्कूल, बिल गो टू स्कूल टुडे। और लास्ट में कौन सा चिन्ह लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। चलिए सेकंड वाला कौन बताएगा, सेकंड वाले में क्या आएगा, वेंट टू स्कूल और आगे हु लिखा हुआ है, ठीक है, वेंट टू स्कूल। और लास्ट में चिन्ह कौन सा आएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। तीसरे का कौन बताएगा, क्या आएगा, होम बाज लुकिंग एट दिस। आय हट जाएगा और शेष वाक्य उतार दो। और लास्ट में कौन सा चिन्ह आएगा, क्वेश्चन मार्क। चलिए चौथे का कौन बताएगा, क्या आंसर आएगा, हु पहले से लिखा हुआ है, हु वर प्लेइंग, है ना, क्योंकि सब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट वाले हु वाले में सब्जेक्ट हटाते हैं, हु वर प्लेइंग सिट डाउन फुटबॉल। और लास्ट में चिन्ह कौन सा आएगा, क्वेश्चन मार्क। चलिए चौथा कौन बता, पांचवा कौन बताएगा, अभी बताया था ना, बताओ। तो इसमें सीता हट गया और बाकी सेंटेंस लिखना है, किल्ड ए स्नेक। छठा, जिनको प्रोनाउन का बदलना भी आ रहा है ना वो बता पाएगा, कौन बताएगा छठा, क्या आएगा आंसर, माय फ्रेंड, योर फ्रेंड। ये तो सब्जेक्ट हटाई दिया वो तो,
ठीक है, आगे थॉट, फिर आगे मी किस में बदलता है? योवर में नहीं, माय बदलता है। ऑब्जेक्ट वाला मी है ना ये, तो ऑब्जेक्ट वाले यू में बदलता है। तो मी की जगह पे अपन को पता है प्रोनाउन क्या होता है, चेंज हो जाता है। शाबाश, सिट डाउन, सच, पुलिस, थिंग्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हु वाला तो लगभग इजी होता है, अगर आएगा तो सब्जेक्ट हटा देना और बना देना। चलिए तो अगला देखते हैं, सेकंड वाला। सेकंड वाला क्या दे रखा है? हुज। हुज, ये जो हुज होता है, इस हुज की एक खासियत होती है। क्या खासियत होती है? हुज अंग्रेजी में कभी भी बिना संज्ञा के लिखा नहीं जाता, बिना संज्ञा के नहीं लिखे जाते हैं। या फिर कहें तो संबंध बताने वाले जो प्रोनाउन होते हैं ना, मेरा, तुम्हारा, हमारा, आपका, उसका, ये शब्द ऐसे हैं जो बिना संज्ञा के नहीं लिखे जाते हैं। जैसे कि मेरा है ना, संबंध बताने वाला सर्वनाम है। कौन सा है? संबंध। मेरा खेल रहा है या पढ़ रहा है। अब बताइए कोई सेंटेंस बना क्या? नहीं बना है, ठीक है ना। अगर आपको संबंध बताने वाला कोई सर्वनाम यूज करना है तो उसके साथ एक संज्ञा जरूर लिखनी होती है। मेरा भाई खेल रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? भाई, तब जाके इसका सही अर्थ आएगा, मेरा भाई खेल रहा है। तो ये जो संबंध बताने वाले प्रोनाउन होते हैं, ये कभी भी बिना संज्ञा के लिखे नहीं जाते हैं। अगर आप इनको बिना संज्ञा के लिखोगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। मोहन ने मेरे को प्रणाम किया। तो अब ये सेंटेंस नहीं बनेगा। या फिर मोहन ने आपके को प्रणाम किया। बताओ कोई सेंटेंस बना क्या? नहीं। आपके संबंध बताने वाला प्रोनाउन है, इसके साथ एक संज्ञा और लिखनी पड़ेगी। मोहन ने आपके अध्यापक को प्रणाम किया। मोहन ने आपके दादाजी को प्रणाम किया। मोहन ने आपके पिताजी को प्रणाम किया। तो मतलब कोई ना कोई संज्ञा जरूर आती है संबंध बताने के लिए। तो ये जो हुज है ना, ये हुज भी संबंध बताने वाला और प्रश्न पूछने वाला WH वर्ड है। यानी ये क्वेश्चन पूछता है तो संबंध के बारे में पूछता है। किसके बारे में पूछता है? तो संबंध बताने वाला है, इस वजह से इसके साथ भी क्या आनी चाहिए? एक संज्ञा लिखी जानी चाहिए क्वेश्चन में। अब वो संज्ञा हम सेंटेंस में से लिखेंगे, ठीक है ना। तो अब वो संज्ञा हम कौन सी लिखेंगे ये सीख लेते हैं। आपको जब भी क्वेश्चन में हुज दिया जाएगा, जैसे हु दे रखा है ना यहाँ पे, तो होम दिया जाएगा, हुज दिया जाएगा, तो हुज के साथ आपको एक संज्ञा लिखनी है। क्या लिखनी है? संज्ञा। अब कौन सी संज्ञा लिखनी है, कौन सी नहीं लिखनी है? आपको माय, अवर, संबंध बताने वाला माय होता है, एक क्या होता है? अवर। एक संबंध बताने वाला क्या होता है? योवर। एक संबंध बताने वाला क्या होता है? हिज। एक क्या होता है? हर। एक क्या होता है? देयर। ये संबंध बताने वाले सर्वनाम होते हैं। इन संबंध बताने वाले सर्वनामों के साथ आपको कोई ना कोई संज्ञा मिलेगी। माय ब्रदर, योवर फादर। तो वो माय, अवर, योवर, इनके साथ आपको ये जो संज्ञा मिलेगी ना पीछे, उस संज्ञा को आपको हुज के साथ लिखना है। किसके साथ लिखना है? और ये जो माय, अवर, योवर, हिज, हर, देयर ये आ रहा था, इसको आपको हटाना है। क्या करना है? इनको हटाना है। तो हटाना क्या क्या है? माय, अवर, योवर, हिज, हर या देयर, ये मिल रहा है, तो इनको क्या करना है? हटाना है। और आपको इनके साथ जो संज्ञा मिल रही थी, वो संज्ञा किसके साथ लिखना है? हुज के साथ मिलना है। आपको कभी कभार हो सकता है ये जो सर्वनाम मैंने लिखे हैं ये सर्वनाम नहीं मिले, माय भी सेंटेंस में नहीं मिले, अवर भी नहीं मिले, योवर भी नहीं मिले, हिज भी नहीं मिले, हर भी नहीं मिले, देयर भी नहीं मिले। तो फिर वहाँ पे आप क्या करोगे?
तो वहां पे आपको कोई संज्ञा मिलेगी। क्या मिलेगी? उस संज्ञा के ऊपर इस तरह का कोमा लगा होगा जिसको बोलते हैं एपिस्ट्रोफी। क्या बोलते हैं? और उस एपिस्ट्रोफी के साथ उसमें लिखा होगा एस। क्या लिखा होगा? फिर उसके बाद एक और संज्ञा लिखी होगी। बात समझ आई क्या? तो आप इस कोमा वाली और एपिस्ट्रोफी वाली संज्ञा को तो हटा दोगे, यानी उससे तो संबंध बताया गया था। जैसे मेरा तुम्हारा बोलते हैं ना प्रोनाउन, तो वैसे यहाँ संबंध बताने के लिए प्रोनाउन नहीं था, कोई संज्ञा थी, और उस संज्ञा के को में आपको क्या मिल रहा है? एपिस्ट्रोफी और एपिस्ट्रोफी कोमा और एस मिल रहा है। तो इस एपिस्ट्रोफी कोमा एस वाली संज्ञा को तो क्या करो? हटा दो। और ये जो संज्ञा थी, इस संज्ञा को किसके साथ लिख लो? पूछ के साथ लिखना है। तो अगर हम रूल लिखना चाहेंगे तो सिंपल क्या हो जाएगा? माय, आवर, योवर, हिज, हर, देयर आदि को क्या करो? आदि हटा दो, हटा दो, तथा इसके साथ आने वाली संख्या, साथ आने वाली संज्ञा को भुज के साथ लिखो। भुज के साथ लिखो। ठीक है। अगर इस रूल को भी विस्तार से लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉमा और एस के साथ आने वाली संज्ञा को तो हटा दो। तथा साथ वाली संज्ञा को हु के साथ लिखो। हुज के साथ लिखो। ठीक है ना? या तो आपको इस तरह से मिल जाएगा, अगर इस तरह से नहीं मिल रहा तो कैसे मिलेगा? फिर कोई संज्ञा एपिस्ट्रोफी कोमा वाली मिलेगी। ठीक है ना? एग्जाम्पल देखते हैं तो समझ आएगा, रूलों में कम समझ आया होगा। इतना ध्यान रह गया कि हुज के साथ आपको एक क्या लिखना जरूरी होता है? संज्ञा। हुज बिना संज्ञा के नहीं आता है। अभी आपको बताया ना मैंने, संबंध बताने वाला कोई सा भी प्रोनाउन हो, संबंध बताने वाली चीजों के साथ जिसके साथ संबंध बताएंगे वो तो आना ही चाहिए, बिना बेसिक कैसे क्वेश्चन बनेगा फिर? जैसे कि लिखा हुआ है शी परचेज्ड योर कार यस्टरडे। हाँ, शी परचेज्ड मिल रहा है ना सभी को? योर कार यस्टरडे। बताइए इसमें संबंध बताने के लिए क्या मिल गया आपको? संबंध बताने के लिए कौन सा शब्द मिला? योवर। क्या कहा था? योवर मिल जाएगा। मिल गया क्या? अच्छा, योवर के साथ एक संज्ञा मिलेगी। क्या मिली? कार। किसको हटाएं, कार को या योवर को? योवर को हटाना है, और आपको हुज के पास एक संज्ञा लेके आनी है सेंटेंस में से। बताओ क्या लेके आओगे? कार। इतना कर लिया। अब बाकी जो रूल अपना क्वेश्चन बनाने का होता है ना, उसके हिसाब से करना है बाकी। तो अगला क्या है? आई नाउ हर सिस्टर। हर सिस्टर। बताओ क्या हटेगा? हर। और हुज के साथ एक संज्ञा लाओगे ना? तीसरा, ही रेस्पेक्ट्स योर मदर।
इसमें क्या हटाओगे? योवर। अच्छा, हुज के साथ एक संज्ञा भी लिखनी पड़ेगी। क्या मिलेगी फिर संज्ञा? He killed my dog। क्या हट जाएगा इसमें? हुज के साथ संज्ञा भी लिखनी पड़ेगी। अच्छा, 5वें में क्या दे रखा है? आई डो नॉट नाउ राम्स हाउस। इसमें क्या मिल रहा है हटाने के लिए? नहीं मिल रहा है कुछ भी। कॉमा लग के मिल रहा है ना, एपिस्ट्रोफी कॉमा लग के नाम, तो वो हटा देंगे। क्या हटा देंगे? राम्स। चलिए कीजिए तो। अच्छा, किस किस ने कर लिया वर्कबुक में? पहला कर लिया तो आंसर बताइए। वहीं से बता दो। थोड़ी सी गलती है, तो पेंसिल से करना है अभी वर्कबुक में, ठीक है ना? काय से करना है? चलिए, सबसे पहले तो इसमें जो मेन समस्या है ना, वो समस्या सोल्व कर लेते हैं, फिर बाकी हमें पहले से जो आ रहा है ना, बेसिक करना है। बताइए क्या हटाना है? योवर। और योवर हटाना और एक संख्या लिखना है ना हुज के साथ, तो आपने क्या लिख दी? कार। बताइए क्या हटाना है? हर। हर हटा दिया। अब आपको एक संख्या लिखनी है हुज के साथ, क्या लिखोगे? सिस्टर। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या हटाना है? योवर। और क्या लिखना है? मदर। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या हटाना है? माय। और हुज के साथ क्या लिखोगे? डॉग। ठीक है, ये डॉग लिख दिया। इसमें क्या हटाओगे? राम्स। अच्छा, हुज के साथ क्या लिखोगे? हाउस। इसमें क्या हटाओगे? रीता। और हुज के साथ क्या लिख दोगे? स्कूटर। ये सभी को याद रह जाएगा कि हुज के साथ एक संज्ञा लिखनी पड़ेगी। अच्छा, मुझे बताओ, सेंटेंस में से आपने कार आगे लिख दिया तो कार अब दोबारा काम आएगा क्या? तो मतलब भूल जाओ कि ये दोनों भी सेंटेंस में है, नहीं है, ठीक है ना? अच्छा, आपने सिस्टर आगे लिख दिया तो भूल जाओ कि ये भी ये सेंटेंस में था। आपने मदर आगे लिख दिया ना, तो भूल जाओ कि ये दोनों नहीं थे, ठीक है ना? इधर डॉग आगे लिख दिया तो इन दोनों को भी भूल जाओ। इसमें किसको भूल जाएं? ठीक है भाई, आपने एक को तो हटाना ही था, WH वर्ड आ गया, और एक उसी WH वर्ड के साथ लिख दिया, तो ये दोनों का काम हो गया। अब हमें क्वेश्चन मार्क बनाना है। क्या बनाना है? और क्वेश्चन मार्क तब बनता है जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से आगे लिख देते हैं। क्या करते हैं भाई? इसमें हमने सब्जेक्ट के साथ तो कुछ किया नहीं, इससे पहले वाला जो पढ़ा था उसमें सब्जेक्ट हट गया था, तो हेल्पिंग वर्ब की टेंशन नहीं करी थी, लेकिन इसमें तो सब्जेक्ट है ना। बताओ इसमें सब्जेक्ट कौन है? सी। अभी सी के साथ कुछ भी नहीं किया है। अगर क्वेश्चन बनाना है तो इससे पहले हेल्पिंग वर्ब लानी पड़ेगी, ये हमने पहले ही पढ़ रखा है। अब पढ़ रखा है तो बताओ हेल्पिंग वर्ब मिल रही है क्या? इसमें नहीं मिल रही है। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलती है तब क्या लाते हैं? डू की फॉर्म लाते हैं। अब डू की फॉर्म लाना पड़ेगा तो मेन वर्ब को देखना पड़ेगा, परचेज्ड। कौन सी फॉर्म है? सेकंड है। सेकंड है तो सेकंड वाली में हेल्पिंग वर्ब में क्या आता है? ये डिड आता है। सब्जेक्ट अभी नहीं लिखा है, तो अब सब्जेक्ट लिख देते हैं।
बताओ आपने सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लिख दी क्या? लिख दिए तो क्वेश्चन बन जाएगा। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिखनी होती है, ठीक है ना। अच्छा, परचेज सेकंड फॉर्म ही लिखें क्या? क्योंकि सेकंड फॉर्म तो डिड की लिख दी है, डू की, तो फिर ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी? मूल फॉर्म परचेज। और कौन सा चिन्ह आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। लगभग इजी है, दो ही बातें ध्यान रखनी है। कितनी? एक तो ये आप क्या, अच्छा यस्टरडे बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है? यस्टरडे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये स्टेप या हुम वाला, हुज वाला क्वेश्चन भी इजी हो सकता है। बस क्या ध्यान रखना है कि हुज के साथ एक संज्ञा जरूर आएगी, और एक शब्द हम हर बार हटाएंगे। तो संबंध बताने वाला शब्द हटाएंगे, संबंध बताने वाली नाउन हटाएंगे, या संबंध बताने वाला प्रोनाउन हटाएंगे। संबंध बताने वाले नाउन या प्रोनाउन के साथ जो संज्ञा आ रही थी, जिसका संबंध बताया जा रहा था, वो हुज के साथ आ जाएगी आगे, ठीक है ना। और बाकी उसी की तरह का है। चलिए सेकंड वाले का आंसर कौन बताएगा? आ रहा है समझ? तो आपने हर सिस्टर हटा दिया। अच्छा, अब आपको क्वेश्चन बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब आगे लिखनी है। कोई हेल्पिंग वर्ब मिल रही है क्या? नहीं मिल रही है तो क्या लाओगे फिर हेल्पिंग वर्ब? डू की। तो डू की कौन सी फॉर्म लाना है तो बताओ। नाउ कौन सी फॉर्म होती है? फर्स्ट। तो डू की भी कौन सी लेके आए? फर्स्ट। तो बताओ डू की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? डू। अब लिख देते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आई, बताओ आई वैसा ही आ जाता है क्या? आपने वैसा ही लिखा होगा, नहीं लिखा ना। आई किस में बदल जाता है? यू में। शाबाश। और लास्ट में अभी ये नाउ भी बचा हुआ है, तो ये नाउ और क्वेश्चन मार्क। तीसरे का कौन बताएगा? इजी है। इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं मिल रही है, तो इसने बताया डज ले आते हैं। क्या लेके आए? क्योंकि ये कौन सी फॉर्म है? पांचवी, तो पांचवी में डज ले आए, ठीक है। अब क्या लिख दिया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ही। अच्छा, रेस्पेक्ट पांचवी लिखे क्या? कौन सी करना है इसे? मूल। और लास्ट में कौन सा चिन्ह? क्वेश्चन मार्क। अच्छा, चौथे का कौन बताएगा? इधर पीछे से किसी को आ रहा है क्या चौथा? चौथे में हेल्पिंग वर्ब क्या मिल रही है? डिड। मिल तो नहीं रही है लेकिन लाना पड़ रहा है, तो क्या लेके आओगे? डिड। सब्जेक्ट में क्या है? ही। अच्छा, किल्ड सेकंड फॉर्म में लिखेंगे या चेंज कर देंगे? मूल में। तो मूल क्या होती है? किल। क्वेश्चन मार्क। पांचवा कौन बताएगा? हेल्पिंग वर्ब मिल रही है क्या? क्या मिल रही है? डू मिल रही है। चलिए ठीक है। अच्छा, सब्जेक्ट में आई लिखें क्या? आई किस में बदल जाएगा? यू में। अच्छा, क्वेश्चन में नोट देता है तो उसको काम लेते हैं क्या? नहीं लेते हैं। नो, नोट और यस काम नहीं आता है। तो लास्ट में कौन सा चिन्ह आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। छठे का कौन बताएगा? किसका नंबर नहीं आया अभी? नहीं आ रहा है किसी को भी? जिसका नंबर नहीं आया हो बताइए। हेल्पिंग वर्ब क्या लाओगे? क्या? डिड। भाई आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिल रही है ना, तो डू डाई डिड में से लाना है। तो हेल्पिंग वर्ब आप क्या ले आए? डिड। अच्छा, सब्जेक्ट क्या है? यू। तो यू वैसा ही आ जाएगा क्या? यू किस में बदल जाएगा? आई में। और परचेज की सेकंड फॉर्म आ जाएगी या मूल हो जाएगी? मूल। और लास्ट में
क्वेश्चन मार्क। तो 2 WH वर्ड हमने देख लिए। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या दे रखा है, होम। होम यानी होता है किसको, होम यानी क्या होता है, किसको। सजीव ऑब्जेक्ट हटा दो, क्या हटा दो, सजीव ऑब्जेक्ट। अच्छा, सजीव ऑब्जेक्ट के रूप में आपको प्रोनाउन देगा तो प्रोनाउन भी हटा सकते हो। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, मी, अस, यू, हिम, हर, देम। अगर ये प्रोनाउन दे रखे तो इनको हटा दो। ये तो ऑब्जेक्ट होता है ना निर्जीव, सजीव वाला, सजीव ऑब्जेक्ट हटाना है। सजीव ऑब्जेक्ट हटा दो। सजीव प्रोनाउन आपको ये भी मिल सकते हैं, तो इनको भी क्या करो, हटा दो। और बाकी नियम तो वैसे ही है जैसे आप करते आ रहे हो। I saw Sita in the garden. तो बताइए आपको हटाने के लिए क्या मिल रहा है इसमें, सीता मिल रहा है ऑब्जेक्ट के रूप में। सेकंड क्या है, द टीचर पनिश्ड योर ब्रदर टुडे। द टीचर पनिश्ड योर ब्रदर टुडे। अध्यापकों ने आपके भाई को पनिश किया, सजा दी आज। तो बताइए इसमें ऑब्जेक्ट में क्या मिल रहा है आपको, आपके भाई को क्या मिल रहा है ऑब्जेक्ट, आपके भाई को, ये हटा देंगे। योर सिस्टर वाज टॉकिंग विथ ए फ्रेंड लिखा हुआ है, उसमें थोड़ी गलती हो रही है ना। तो आपकी बहन बातें कर रही थी, किससे बातें कर रही थी, बताओ ऑब्जेक्ट में क्या मिल रहा है, सजीव ऑब्जेक्ट। योर सिस्टर तो सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो ऑब्जेक्ट में क्या मिल रहा है, विथ ए फ्रेंड। करिए। चौथा, आई लाइक हिम।
बताइए इसमें आपको ऑब्जेक्ट के रूप में क्या मिल रहा है। ऑब्जेक्ट पीछे मिलता है वर्ब के, ठीक है ना। तो वर्ब के पीछे तो हिम मिल रहा है और हिम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। मैंने क्या कहा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी मिल सकते हैं, मी, अस, यू, हिम, हर, देम। तो ये भी हटाने हैं। यू रेस्पेक्ट माय टीचर्स। बताइए इसमें ऑब्जेक्ट के रूप में क्या मिल रहा है आपको, माय टीचर्स। He was looking at बिमला। बताइए इसमें हटाने के लिए क्या मिल रहा है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या मिल रहा है, बिमला। जिसको भी ऑब्जेक्ट ढूंढना नहीं आ रहा तो ऑब्जेक्ट क्रिया के पीछे मिलता है, ठीक है ना। तो क्या मिल रहा है, बिमला। ये हटा दोगे। अब बाकी नियम तो वैसे रहेंगे, हटाने वाला ही आपको आना चाहिए और बाकी चीज़ें वैसे आएगी। तो आपने किसको हटा दिया, आंसर कौन बताएगा इसका। हाँ, अब आपने हटाने का काम कर लिया, सीता हटा दी, ठीक है ना। अब आपको क्वेश्चन बनाना है तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब करनी है। तो बताइए हेल्पिंग वर्ब क्या है सेंटेंस में। हेल्पिंग वर्ब नहीं मिल रही है ना, तो लाना है। तो क्रिया देखेंगे, देखना। देखने की सेकंड फॉर्म है सा, सी, सा, सीन। तो सेकंड फॉर्म है ना सा, तो सेकंड फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब का क्या लाओगे, हेल्पिंग वर्ब डिड लेके आ गए, ठीक है। अब सब्जेक्ट लिखना है तो सब्जेक्ट आई किस में बदल जाता है, यू में। और सा सेकंड फॉर्म लिखेंगे या आप मूल में बदल देंगे, मूल में। सी इन द गार्डन। और लास्ट में कौन सा चिन्ह आएगा, क्वेश्चन मार्क। अच्छा, दूसरे वाले में आपने ऑब्जेक्ट में माय ब्रदर, योर ब्रदर था, वो हटा दिया। हेल्पिंग वर्ब मिल रही है क्या, नहीं मिल रही है। क्या लेके आए, डू, डज या डिड। तो बताओ कौन सी फॉर्म है, पनिश्ड, सेकंड फॉर्म है। तो डू की सेकंड लाएंगे, सेकंड क्या है, डिड। अच्छा, सब्जेक्ट क्या है, द टीचर, ठीक है। अच्छा, वर्ब लिखेंगे वापस, तो पनिश की सेकंड फॉर्म आएगी या मूल हो जाएगी, और टुडे की जगह पे टुडे, और लास्ट में समा। तीसरा कौन बताएगा, इधर से। तीसरे में कोई हेल्पिंग वर्ब में, अच्छा क्या हटेगा, विद ए फ्रेंड। हेल्पिंग वर्ब मिल रही है क्या, क्या मिल रही है, वाज। तो वाज किससे आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट से आगे। सब्जेक्ट क्या है, योर सिस्टर, तो उससे पहले बाज आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, योर सिस्टर सब्जेक्ट वैसा कि वैसा लिख दें क्या, संबंध बताने वाला शब्द आ रहा है ना इसमें, योवर, वो बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, शाबाश, सिट डाउन। अब ए फ्रेंड हटाएंगे तो उसके साथ विद भी हट जाएगा, ठीक है। चौथा इजी है, कौन बताएगा, चौथा कौन बताएगा, इधर पीछे से। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएं, डू, और आई की जगह पे यू हो जाएगा, और लाइक मूल फॉर्म होती है लाइक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। पांचवा कौन बताएगा, इधर से।
रेस्पेक्ट कौन सी फॉर्म है ये? फर्स्ट। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लिखे हैं? डू। शाबाश। अच्छा यू की जगह पे आई, और माय टीचर को तो हटा दोगे, ऑब्जेक्ट है। तो रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट की मूल फॉर्म भी क्या होती है? और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उस वाले में तो हेल्पिंग वर्ब भी मिल रही है। क्या मिल रही है हेल्पिंग वर्ब? बस। सब्जेक्ट क्या है? ही। और वर्ब वैसी की वैसी आ जाएगी। इस बार हमने वर्ब मूल क्यों नहीं करी? क्योंकि हम हेल्पिंग वर्ब लेने नहीं गए, पहले से सारी चीजें थी। चलिए कीजिए। तो 3 WH वर्ड पढ़ लिए। हु वाले में क्या हटाते हैं? सब्जेक्ट। अच्छा हुज वाले में क्या हटाते हैं? संबंध बताने वाला, हुज, है ना। माय, अवर, योवर संबंध बताने वाला सर्वनाम या संबंध बताने वाली संज्ञा। अच्छा हुज के साथ एक क्या लिखनी पड़ती है? संबंध बताने वाली संज्ञा लिखनी पड़ती है, ठीक है। और बाकी नियम तो वैसे आ जाते हैं फिर। अच्छा होम वाले में क्या हटाते हैं? अभी अभी पढ़ा है। होम वाले में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? सजीव। चलिए एक और पढ़ लेते हैं। वाट, वाट का हिंदी अर्थ क्या होता है? क्या। वाट वाले में निर्जीव ऑब्जेक्ट हटाओ। कौन सा ऑब्जेक्ट हटाओ? निर्जीव ऑब्जेक्ट हटा दो और शेष नियम तो फिर वैसे रह जाएंगे। I wrote a letter to his sister. आपको वाट से क्वेश्चन बनाना है। मिस्टर गुप्ता टीचर अस इंग्लिश। तुलसीदास हैज रिटन द रामचरितमानस। चौथा क्वेश्चन गलत डल गया। चौथे को अगर चाहो तो छोड़ सकते हो। वी वांट टू लर्न हाउ प्रिपेयर टी।
ठीक है, तो आपको एक चीज हर बार हटाते आ रहे हैं एक शब्द कोई सा भी, तो इसमें आपको क्या हटाना होगा, निर्जीव ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आपको क्रिया के पीछे मिलता है, बताइए ऑब्जेक्ट में क्या मिल गया यहाँ, लेटर। निर्जीव होता है ना, एक सिस्टर भी मिल रहा है लेकिन सिस्टर तो सजीव होता है, निर्जीव वाला हटाना है, सजीव वाला तो हटाना है होम में, ठीक है ना, तो ये हट जाएगा। मिस्टर गुप्ता टीचेज, टीचेज वर्ब है अस इंग्लिश, तो अस और इंग्लिश में से निर्जीव कौन है, इंग्लिश, इंग्लिश हटा देंगे। तुलसीदास हैज रिटर्न, तुलसीदास लिख चुके हैं, क्या लिख चुके हैं, रामचरितमानस, तो ये एक किताब का नाम है, ये भी निर्जीव है, तो ये हट जाएगा। वी वांट टू लर्न हाउ टू प्रिपेयर टी, मैं चाहता हूँ सीखना कैसे प्रिपेयर यानी बनाई जाती है टी यानी चाय, तो बताइए इसमें निर्जीव क्या मिल रहा है आपको, चाय, ये तो क्रिया है पक सीखना, चाहना, पकाना, तो ऑब्जेक्ट में क्या मिल रहा है, टी, हट जाएगा, और बाकी वैसे ही करना है। अब वैसे कैसे करना है, आपको कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं मिल रही है तो कौन सी फॉर्म है, सेकंड, तो क्या लेके आए, डिड। सब्जेक्ट में क्या है, आई, आई किस में बदल जाएगा, अच्छा ही है ना, तो फिर तो ही आ जाएगा। ए लेटर हटा दिया ना, क्योंकि हमें WH वर्ड दे रखा था, क्या बच गया, टू हिज सिस्टर लिख लो, और लास्ट में कौन सा चिन्ह आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अच्छा सेकंड वाले में से क्या हटा दिया, इंग्लिश, बताइए कोई हेल्पिंग वर्ब मिल रही है क्या, नहीं, तो पढ़ाने की कौन सी फॉर्म आ रही है, 5 भी आ रही है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, डज, ये डज लगा दी, ठीक है। अब सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट क्या है, मिस्टर गुप्ता, और वर्ब की मूल फॉर्म क्या लिख देंगे, टीच, अस, अस किस में बदल जाएगा, यू में, मी और अस किस में बदलता है, यू में, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसमें हेल्पिंग वर्ब मिल रही है क्या, क्या मिल रही है, हैज, सब्जेक्ट तुलसीदास, वर्ब रिटर्न। अच्छा इसमें वर्ब चेंज करें क्या, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हम लेने ही नहीं गए हैं, तो वर्ब जो आ रही थी वो आ गई है, इसमें तो हेल्पिंग वर्ब लाना पड़ेगा। वांट कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म है तो क्या लाएंगे, डू। अच्छा ये बी वैसा ही लिख दें क्या, बी किस में बदल जाएगा, यू में। वांट की मूल फॉर्म क्या होती है, वांट टू लर्न हाउ प्रिपेयर। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है।